साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ। क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? क्या हम कब तक आत्मनिर्भर बन सकते हैं? ये सवाल अभी हर किसी के मन में आता है, हर भारतवासी के मन में आता है कि आखिर हम कब तक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉकडाउन 4 से पहले कही कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना है। तो ये सब लोकल के लिए वोकल की जिम्मेवारी हम लोगों की है। अगर हम लोकल को सपोर्ट करेंगे तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आत्मनिर्भर हम इतनी जल्दी तो नहीं ही बन सकते हैं। इसमें 1 साल, 5 साल, 10 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन हम सबके प्रयासों के बावजूद ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इतना आसान नहीं है आत्मनिर्भर बनना हम लोगों के लिए। आज हमारे YouTube चैनल पे मुख्य अतिथि हैं हमारे एक फ्रेंड यशवंत सतदर्शी, जो कि बहुत अच्छे राजनीति विश्लेषज्ञ हैं और काफ़ी अच्छे ख्याल रखते हैं ये हमारे भारत के लिए। आज वो आपसे इस चैनल पे जुड़ेंगे। सुनिए आगे की उनकी क्या ओपिनियन है ये आत्मनिर्भर के बारे में। सीधा मैं आपको ले चलता हूँ यशवंत सतदर्शी के पास। तब तक आप उनसे उनकी ओपिनियन सुने। नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूं आत्मनिर्भर भारत पर। क्या भारत आत्मनिर्भर हो सकता है? आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, या उससे ज़्यादा ही टाइम लगेंगे, या हम जल्द ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे? तो चलिए देखते हैं जल्दी हो पाते हैं या नहीं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना एक आसान लक्ष्य नहीं है। इस लक्ष्य के लिए हमें अच्छे खासे मेहनत करने पड़ेंगे। पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या हम आत्मनिर्भर जल्द ही बन जाएंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें एक बड़े लंबे अंतराल वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। हम छोटे छोटे स्तरों पे इसके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जीडीपी को देखें तो उसे देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनने में हमें कम से कम 20 से 30 सालों का समय तो ज़रूर ही लगेगा। अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भारत के ध्यान दें तो भारत का एक्सपोर्ट 330 मिलियन है और इंपोर्ट 514 मिलियन है। उसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आज भी 50% से ऊपर का फ़र्क है। फिर आपके दिमागों में एक बातें उत्पन्न होगी, क्या हम आत्मनिर्भर जल्दी नहीं बन सकते? मैं कहूँगा वो भी हो सकता है, बन सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए कुछ कदमें उठाने पड़ेगी। मुख्यतः स्किल इंडिया जो 2015 में मोदी जी ने, आदरणीय श्री मोदी जी ने लॉन्च किया था, उस पर हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक बात उत्पन्न होगी, स्किल इंडिया डेवलप कैसे होगी, एक लक्ष्य को कैसे बड़ी जल्दी प्राप्त करेगी? तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि हम अपने प्रैक्टिकल शिक्षा पर ध्यान दें। हम प्रैक्टिकल को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह ना देखें, उसे मुख्य विचारधाराओं के सब्जेक्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान देने पड़ेंगे कि किस कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहे हैं या नहीं,
किस कॉलेज में बिना प्रैक्टिकल करवाए ही काम हो रहे हैं। इस तरह हमारी प्रैक्टिकल शिक्षा अच्छी हो गई तो नए तकनीक बना सकते हैं, हर एक नए नए चीज़ इन्वेंट भी कर सकते हैं, जिससे स्किल इंडिया जो हमारे प्रोजेक्ट थे उनको एक नई ऊंचाइयां मिलेगी। उनकी ऊंचाइयों का फायदा कैसे मिलेगा आगे? अगर स्किल इंडिया डेवलप होती है जो एक नई ऊंचाइयां को छूती है तो हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में बिकेंगे, हर एक जगह हमारी मांगे होगी। हम जो बनाएंगे वो हर एक जगह बिकेगी। तो मेक इन इंडिया जो 2014 में आया था उसे एक नई ऊंचाइयां मिलेगी, और मेक इन इंडिया को नई ऊंचाइयां मिलेगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हमारी जीडीपी ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी तो अगले शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं जो आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है वो भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जब हम अपनी वस्तुएं खुद से बना सकते हैं तो क्यों किसी और से खरीदेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया डेवलप होगी, स्किल इंडिया नई ऊंचाइयां छुएगी तो मेक इन इंडिया ऑटोमेटिक सक्सेस होगी। अगर अभी हम संपूर्ण भारत की जीडीपी देखें तो 3.02 ट्रिलियन डॉलर है, और जीडीपी पर कैपिटा देखें तो 2338 डॉलर है, जो विश्व में 137वें या 138वें स्थान पे आती है। अगर मान ले हमारा ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ 7 से 8%, जो बहुत ही ज़्यादा है, आगे के आने वाले 10 सालों तक रहता है तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा $5000 के लगभग में पहुंच सकती है। क्या हम $5000 जीडीपी पर कैपिटा करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि 10 सालों के बाद आपकी भौतिक स्तर बदल जाएगी, आपके जीवन का रहन सहन में काफ़ी बदलाव आएगा, आपकी मांगें बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा स्किल इंडिया पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्किल इंडिया से सब कुछ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, आज हम विश्व में सबसे ज़्यादा वेपन्स खरीदने वाले देश हैं। जब हम अपने देश में खुद से बना सकेंगे तो हम क्यों किसी से खरीदेंगे? अगर हमारी स्किल डेवलप हो जाएगी, एक नई ऊंचाइयां छुएगी, तो हमारी स्किल की मांग हर एक जगह होगी, हमारे प्रोडक्ट हर एक जगह बिकेंगे, हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क ख़त्म हो जाएगी वैसे ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्योंकि हमारी जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी इंपोर्ट से तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, क्योंकि विश्व से मैं जितनी चीज़ें ले रहा हूँ उससे ज़्यादा चीज़ मैं दे सकता हूँ। 100% फुलफिल कोई भी कंट्री नहीं हो सकती है, नहीं कर सकती। हर एक को कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए निर्भर होना पड़ सकता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। मेरा एक ही चीज़ मानना है, अच्छे से मेहनत करें, गवर्नमेंट की साथ दें, सक्सेस अनसक्सेस की ना सोचें। एक बड़ी आबादी है हमारी 130 करोड़ की, उसको ख्याल रखते हुए, भविष्य को ख्याल रखते हुए इस आत्मनिर्भर भारत में सभी मिलकर सपोर्ट करें। होना या ना होना, सक्सेस होना या ना होना, ये भविष्य पर छोड़ दें, क्योंकि हमारे गीता में कहा गया है कर्म करे फल की चिंता ना करे। तो कर्म करने पर अभी ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। और मेरा गवर्नमेंट से स्पेशल गुजारिश है कि आप खासकर प्रैक्टिकल शिक्षा पर एक ध्यान दें, वो सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है हमारा। एक मजबूत कड़ी है, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास ही है।
हमारी स्किल डेवलप होगी, हम किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, इतने पावरफुल हो जाएंगे। कुछ बातें गलत लगी हो तो माफ़ी, अगर सही लगी हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।